नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो राष्ट्रवाद में दो अहम मुद्दों पर चर्चा। डिबेट नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स फिल्म की, जिसे लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में कांग्रेस को आधा सच दिखता है। कौन सा आधा सच? बाकी का सच कहां गया, क्यों गया, कांग्रेस क्या चाह रही है, आज इस पर चर्चा करेंगे। वहीं डिबेट नंबर 2 में दूसरे मुद्दे में हम बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान की, जहां अगर आला कमान के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है और पार्टी से बाहर करने तक की बात की जाती है। क्या यही कांग्रेस का लोकतंत्र है और इससे कांग्रेस में बदलाव आएगा? डिबेट नंबर 2 में इस पर चर्चा करूं, उससे पहले डिबेट नंबर 1, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बयानबाजी जारी है। फिल्म को लेकर जिसका जो मन कर रहा है बयान दे रहा है। तथ्यों की सही जानकारी हो ना हो, इस पर बयानबाजी करके कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाकर छोड़ दिया गया। सच कह रहा हूं, इन लोगों ने तमाशा और मजाक बनाकर छोड़ दिया। एक तो 32 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई बताने की कि क्या हुआ, और अब जब बताया जा रहा है तो उसमें भी ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी जा रही हैं कि आपको सुनकर लगेगा कि जिन्होंने सहा उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम उनका मजाक और तमाशा तो मत बनाओ भाई। कांग्रेस पार्टी फिल्म को कभी बीजेपी का एजेंडा बता रही है, कभी बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। कई सियासतदान इसे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कश्मीर फाइल्स को कश्मीर का अधूरा सच बता रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है। और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है और मुस्लिम को भी मारा गया है, तो वो चीजें तो नहीं दिखाई गई। दरअसल देखिए, भूपेश बघेल जो कह रहे हैं ना, वही इस देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा गढ़ी गई कि तुम्हारे साथ हुआ है तो उसके साथ भी हुआ है, उसके साथ भी हुआ है, उसके साथ भी हुआ है, तराजू बैलेंस कर दो। अरे इस देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मारा जा रहा है, लेकिन 4 लाख लोग, 3 लाख लोग अपना घर छोड़कर रातों रात वहां से निकले, उनको मजबूर होना पड़ा। क्या ये कहीं से किसी तराजू पर बैठाकर जस्टिफाई किया जा सकता है भूपेश बघेल साहब? और आप कह रहे हैं बुद्धों को भी तो मारा था, इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई? मुसलमानों को भी मारा, मंदिर टूटे तो मस्जिद भी टूटे, क्या इससे जस्टिफिकेशन हो गया? फिर तो कल को टेररिज्म को भी जस्टिफाई कर दीजिए, जहां बम फटा वहां सब धर्म के लोग मरे, फिर आतंकवाद में भी क्या दिक्कत रह जाएगी? कश्मीर फाइल्स में अगर अधूरा सच है तो फिर पूरा सच है क्या? यह भी भूपेश बघेल को बताना चाहिए। जो वो बता रहे हैं वो सच तो लगता नहीं। कांग्रेस पार्टी को कश्मीर के संपूर्ण सच पर फिल्म बना देनी चाहिए। भूपेश बघेल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। सुनिए ये भी। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1989 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे समर्थन में था। सर, जिस तरीके का माहौल उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। कितने कमाल की बात है नहीं? पूरा नैरेटिव जो सेट किया जाता है, सब कुछ जगमोहन पर डाल दिया जाता है कि वो राज्यपाल थे। सरकार किसकी चल रही थी इसको खा जाते हैं बीच से, उसको कैंची से काट देते हैं, क्योंकि सरकार फारूक अब्दुल्ला चला रहे थे बतौर मुख्यमंत्री और कांग्रेस समर्थन दे
रही थी। और जिन जगमोहन पर सब डालते हैं वो सोनिया, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बेहद करीबी थे। और ये रातों रात वहां से भागना पड़ा, लेकिन इसकी जब नींव तैयार हो रही थी तब वहां सरकार में, राज्य में कांग्रेस गठबंधन में था और केंद्र में भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सब खत्म कर दो, इस दर्द को भी पॉलिटिकल तमाशा बनाकर छोड़ दो। यह नजर आ रहा है इस फिल्म के आने के बाद। अकेले कांग्रेस ही नहीं, तमाम वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वो फिल्म पर सवाल उठाने लगे। बदरुद्दीन अजमल ने तो कह दिया फिल्म को बैन कर दो। सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द की बात सूझ रही है, जो सिर्फ एक धर्म के अलावा दूसरे की बात ही नहीं करते। अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है, उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पीओके में मुसलमानों और सरदारों को प्रताड़ित किया गया और ऐसी अधूरी फिल्म दिखाने से भाईचारा खत्म होगा। विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि जो भारत को गाली देते हैं, क्या अभिव्यक्ति की आजादी उन्हीं के लिए है? भारत माता की जय कहने वाले और सच दिखाने वाले विपक्ष क्यों सवाल कर रहा है? विपक्ष को दिक्कत है तो वो भी फिल्म बना दे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि नहीं करते? हालांकि कोई भारत के टुकड़े टुकड़े कह दे तो उसको भी बख्श दो, कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भारत मुर्दाबाद कह दो, वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद कोई कहे तब भी कहते हैं कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप तो कह सकते हैं। और टुकड़े टुकड़े गैंग के तो इतने बड़े भरपूर समर्थक हैं फ्रीडम, तो अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया? अगर कोई भारत माता की जय के नाम पर कोई फिल्म बना रहा है तो क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं कि फ्रीडम? क्या भारत में 2022 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अर्थ केवल ये रह गया है कि भारत को गाली दी जाए, और जो भारत के पक्ष में या राष्ट्रीयता के पक्ष में बात करे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हकदार नहीं? नाउ हैविंग सेड दैट, अगर ये मान भी लिया जाए जो ये कह रहे हैं इनकी बात कि इसमें पूरा सत्य नहीं दिखाया गया, अर्ध सत्य, तो जो बाकी का सत्य है उसको लेकर के ये फिल्म बना देना, किसी ने रोका तो नहीं है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सरेआम मजाक क्यों बना रही है कांग्रेस? द कश्मीर फाइल्स कांग्रेस के लिए आधा सच है तो पूरा क्या है? तुष्टीकरण एजेंडा, सच छिपाने के लिए फिर प्रोपेगेंडा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और थोड़ी देर में इरफान हफीज लोन कश्मीरी एक्टिविस्ट भी जुड़ जाएंगे। विजय कौशिक जी, मैं पहला मौका आपको ही दे रहा हूं। आप ही देश को बताइए कि पूरा सच क्या है जो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। पूरा सच यही है सुशांत जी कि मोदी सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। 8 साल मोदी जी को सरकार में रहते हुए हो गए, ना तो कश्मीरी पंडितों से जाकर मिले, ना उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया। सर, मैं आपको चाहता था कि न टोकूं, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में। मैं अभी आपको कह रहा हूं, आप 80 के दशक में और 90 के दशक में जाइए, मोदी के ऑरा से बाहर आइए, कश्मीरी हिंदुओं की बात कीजिए और बताइए कौन सा हिस्सा सच का नहीं दिखाया गया, वो बताइए सर। सीरियस डिबेट करेंगे हम। इसमें वो हिस्सा नहीं दिखाया गया जिसमें भाजपा के लोग इस साजिश में शामिल थे, जिनकी नाकामियों के चलते, जिनके समर्थन से जो सरकार केंद्र में चल रही थी और वहां पर राज्यपाल जगमोहन जी थे, और कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के वहां से निकाला गया। कहां सो रही थी उस समय भाजपा जब ये कुकृत्य हो रहा था? और मैं तो ये कहता हूं, जब ये सत्ता में है पिछले 8 साल से, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का बदला लिया गया? क्यों नहीं उन मुस्लिम आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया जनता के बीच में? क्यों नहीं उनको दोबारा से स्थापित किया गया कश्मीरी पंडितों को? क्यों नहीं किया मोदी सरकार ने? ठीक है, अब मुझे ये बताइए सर, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, हम चुनावी नारों पर चर्चा नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए उस वक्त कश्मीर में किसकी सरकार थी, मुख्यमंत्री कौन था? देखिए, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तो सब जानता हूं सर, आप बताइए ना कौन था मुख्यमंत्री? तो इसके लिए राज्यपाल जगमोहन जी जिम्मेवार थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री कौन था? आप कह रहे राज्यपाल जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार पूछ ही नहीं रहा। कांग्रेस की सरकार ना केंद्र में थी ना जम्मू कश्मीर में थी। नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? देखिए, मुझे बताइए सर, फिर मैं जो लोग जिम्मेवार, सुनिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जो बीजेपी के साथ सरकार चलाती रही है जम्मू कश्मीर में,
क्या वो जिम्मेवार नहीं थी मैं कश्मीरी आपसे पंडितों क्या के पूछ इस रहा हूं मामले सर? को लेकर? मैं आ जाऊंगा जिम्मेदार पर। मैं अभी तो बस तो फैक्ट्स फिर- पे बात कर रहा हूं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा कि बीजेपी, आप कुछ नहीं बोला मैंने। मैं आपसे जी। सिर्फ पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री कौन व्यक्ति था, नाम बता दीजिए। कह तो रहा हूं भाई साहब, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री कौन था, आप कह रहे कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मैं आपको ये कह फर्क रहा ही हूं। नहीं पड़ रहा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। आपको बस है कि मैं क्यों झाड़ लूं। फर्क नहीं पड़ता? सुनिए मेरी बात। आपको पड़ता कांग्रेस तो आप के बताइए दिल ना में भाई, हमेशा कौन था से इसको मुख्यमंत्री? लेकर- फारूक अब्दुल्ला। और कांग्रेस समर्थन जी। दे रही थी सरकार को। ये मेरी बात सुनिए, जब केंद्र में जब सरकार को समर्थन दे रही है भाजपा, उसको आप मान नहीं रहे। वहां राज्यपाल की राज्य चलती के है। अंदर मैं ठीक है, मुझे मैं भाजपा बताइए, पर भी आ जाऊंगा सर। राष्ट्रपति शासन मुझे ये लागू बताइए, था जब वहां, राजीव गांधी को जम्मू कश्मीर- चिट्ठियां लिखे जा रही थी, अच्छा, मुझे जगमोहन बताइए ना। लिख रहे थे चिट्ठियां 1988 से, राजीव जब गांधी जम्मू कहां सोए थे, कश्मीर किस में कमरे में? राष्ट्रपति शासन लागू था, जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, तो फारूक अब्दुल्ला की क्या हैसियत थी? मुझे बताइए ना आप। राष्ट्रपति कश्मीरी शासन पंडितों क्यों को लगा? अगर- राष्ट्रपति शासन क्यों लगा? तो फिर फारूक अब्दुल्ला की हैसियत क्या रही ना? जब अरे भाई राष्ट्रपति जब शासन क्यों लगा? लागू फारूक होगा। अब्दुल्ला ने बीच एक्सोडस के बीच में इस्तीफा क्यों दिया? मैं तो ये कहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला को आप गोली लोग क्यों कितना मारी गई ट्विस्ट राष्ट्रपति करते हैं शासन फैक्ट्स लगने के को। बाद में? मैं मतलब आश्चर्यचकित ये रह जाता हूं भाजपा सरकार कि के आपको तहत एक फारूक पैसे का अब्दुल्ला दर्द की नहीं है कि भगत क्या थी। हुआ। आपको सिर्फ है कि कांग्रेस पार्टी बच जाए। अगर तो राष्ट्रपति इन सिन्हा में शासन आपके लगा पास हुआ आऊं है, उससे पहले प्रोफेसर कपिल तो कुमार, फारूक अब्दुल्ला को गोली क्या मार देनी चाहिए थी सर? जगमोहन द्वारा। मैं देखिए, मैं पढ़ लिख कर आता हूं, मुझे पता है, मैं पहले से भी सारी जानकारी दर्शकों को दे रहा हूं अपने शोज में। स्तर पर संघर्ष आप मैं करते मुझे हैं। उम्मीद थी आप थोड़ा फैक्ट्स पर बात करेंगे। कपिल मैं कुमार फैक्ट्स जी, पर बात कर रहा हूं। कपिल कुमार जी, उस वक्त कश्मीर में किसकी सरकार फारूक अब्दुल्ला की थी? औकात राष्ट्रपति क्या थी? शासन क्यों लगा? बता दीजिए। क्या कांग्रेस समर्थन दे रही थी सरकार को? उस वक्त की स्थिति क्या थी, जरा बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा क्योंकि मैं राजनीतिक बात किसमें करना नहीं चाहता था, कांग्रेस बीजेपी और इसकी। लेकिन जब इन्होंने राजनीति उठाई दी है, क्योंकि इनको अपनी वो पारिवारिक उसको करना है, तो इनसे जरा ये पूछिए कि क्या ये उस बात को डिनाई कर देंगे कि इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी, उन्होंने ये लिखा था, मैं हिंदू दुर्घटनावश हूं, आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। दूसरी बात आइए, जिस समय पहली बार शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया करण सिंह ने, नेहरू की इतनी बड़ी चिट्ठी मौजूद है कि इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारे भारतीय सेनाओं को मजबूर करना। दूसरी चिट्ठी मौजूद है, कितने दिन तक गिरफ्तार रखोगे? और जब शेख अब्दुल्ला को छोड़ा गया तो यहीं तीन मूर्ति में बैठ करके 3 दिन उससे मीटिंग की गई। शेख अब्दुल्ला कुछ भी नहीं था, इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से बैठ क्यों किया था? और इनसे पूछिए कि जब 50 के दशक में जब वहां पे सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई थी, तो 200 सफाई कर्मचारी गुरदासपुर से मजहबी सिख ले जाकर के वहां बसाए गए थे, जिनको ये लिख के पट्टा दिया गया था कि उनको कश्मीर की वो नागरिकता देंगे। और उर्दू के उन पट्टों में क्या लिखा गया था? लिखा गया था कि जिंदगी भर आगे जो इनकी वो आएंगी ना पीढ़ियां, वो यही सफाई का काम करेगी। तो ये कांग्रेस किस दृष्टि से, और जगमोहन की बात कर रहे हैं, जगमोहन को गवर्नर किसने बनाया था? जगमोहन को बीजेपी ने गवर्नर बनाया था, जगमोहन को गवर्नर कांग्रेस ने बनाया था। जगमोहन से इलेक्शन लड़ने के लिए एमपी का टिकट कांग्रेस देने को तैयार थी। पहले थोड़ा सा अपने को पढ़ लीजिए। देखिए, नहीं अपनी सर, पार्टी को हर कोई कपिल डिफेंड जी करता इस है। भ्रम में और आप ना आप रहें। डिफेंड करिए। कपिल जी इस भ्रम में ना रहें कि ये पढ़े नहीं हैं, इनको जानकारी नहीं है, सारी जानकारी है इनको। एक बात मुझे और बताइए, एक बात कह के मैं शशांक जी चुप करूंगा, एक बात का जवाब मैं उनसे और दे दूं। नेहरू जी को इसमें घसीटा भाई जाएगा। साहब, मैं तो जिन हैरान लोगों था कि को मोदी जी अब धार्मिक चुप सौहार्द क्यों की हैं। बात करते हैं ये, अगर जिन मोहल्ले लोगों में नाली के भी बंद हो नेता जाती कहते है हैं तो मोदी कि जी बड़ा पेड़ नेहरू जी को गिरता है, कोसने लगते हैं। जो धरती अगर को देश हिलती है, में प्रदूषण क्या बढ़ता किसको है पता? तो मोदी जी नेहरू जी को कोसने लगते हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि अगर नेहरू जी देश की सारी समस्याओं की जड़ है, तो नेहरू जी से विजय संबंधित कौशिक जितने जी, भी भवन है इस देश में, विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, मैं आपको बता दूं, विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, नेहरू जी ने इस देश में बहुत सारी अच्छी चीजें भी की होंगी, लेकिन उन्होंने जो कांड किए हैं, मैं कह रहा हूं कांड, उन कांडों को आपको ओन करना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते, ये नेहरू जी को आप छोड़ नहीं सकते और समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है उसका लिवर खराब हो गया
और आप उस पर चर्चा सिर्फ करें कि जिस दिन पेट में दर्द हुआ उस दिन उसने क्या खाना खाया था, उसको क्या क्या जहर खिलाया गया और इतने साल से कितना घटिया खाना खिलाया गया, इस पे बात मत करो, सिर्फ उस दिन की बात करो जिस दिन पेट में दर्द हो रहा है। तुहिन सिन्हा, मैं तो एक आ रहा हूं सर, तुहिन सिन्हा, इरफान हफीज लोन भी हमारे साथ जुड़ गए। इरफान भाई स्वागत है आपका। तुहिन सिन्हा, क्या कौन सा ऐसा सच रह गया है जो कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को लग रहा है कि नहीं दिखाया गया इस फिल्म में? सुशांत जी, सबसे पहले होली की शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, कितने दुख की बात है कि आज होली की पूर्णिमा है रात को, 32 सालों से जो नरसंहार अमावस्या के अंधकार में दफनाया गया था, वो आज उसको क्लोजर आज मिलने जा रहा है लगभग 32 साल के बाद। देखिए, कांग्रेस का एक दोहरा रवैया कश्मीर के ऊपर हमेशा से रहा है। मैं एक 24 अगस्त की बात करूं, जब 24 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूं, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के 19 दिन बाद की बात कर रहा हूं। आज दोनों आपके जो विषय हैं रिलेटेड है। CWC की प्रॉब्लम आज भी है। CWC की मीटिंग हो रही थी उस दिन, जब वो नेता नहीं अपॉइंट कर पाए नए नेता, तो राहुल गांधी आके झूठ बोलते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हुआ है, पाकिस्तान ने उसको षड्यंत्र बनाकर हमें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर शर्मसार करने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस का ये दोहरा रवैया कश्मीर के ऊपर पिछले 50 सालों से है। मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा। फारूक अब्दुल्ला जब 1982 में, चूंकि मैंने कश्मीर पे एक किताब भी लिखी, मैं आपको रिसर्च के द्वारा ये बता रहा हूं, जब 1982 में फारूक अब्दुल्ला सीएम बने थे कश्मीर के, he was more aligned to the idea of India than शेख अब्दुल्ला। लेकिन इंदिरा गांधी इनसिक्योर हो गई 2 सालों के अंदर, उन्हीं के बहनोई जो एक अत्यंत करप्ट व्यक्ति थे GM शाह के द्वारा उनको रिप्लेस किया उन्होंने। और तब से फारूक अब्दुल्ला जो है एक जहर उगलने का काम कर रहे हैं लगभग 1984 से। उससे पहले के आप उनके बयान देखिए, ऐसा नहीं है। 1987 में जिस प्रकार से राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने साठ काट के जरिए वहां इलेक्शन रिग किए, 1987 के बाद एक तरह से इमिनेंट हो गया था कि एक ना एक दिन ये नरसंहार होगा। तो ये 3 साल का, ये 6-7 साल की जर्नी है। 1984 से जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिथ्रोन किया गया था उन्हीं के बहनोई के द्वारा, 1987 में जब राजीव गांधी ने दोबारा एक बड़ा अजीब सा साठगांठ किया था जिसमें इलेक्शन रिग किए, और उसके बाद रातों रात जो एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम लीग, वो रातों रात उन्होंने हथियार उठा लिए, रातों रात वो किलिंग शुरू कर दी। तो आज ये कहना कि जगमोहन जी इसके लिए जिम्मेदार है, आप सोचिए कि कांग्रेस कितनी बड़ी झूठ और कितने बड़े षड्यंत्र का खुद को हिस्सेदार बना चुकी, और आज भी वो शर्मसार नहीं है। ठीक है, इरफान हफीज, आपके हिसाब से आपने फिल्म देखी क्या? जी अभी नहीं देखी है। जो चर्चा आप सुन रहे हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कश्मीर का कुछ हिस्सा है जो उसमें नहीं दिखाया गया, या कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसका कुछ हिस्सा है जो नहीं दिखाया गया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि कश्मीर में पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि मानवता की हत्या हुई है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, और हजारों में लोग मारे गए, और सरकार का भी ये मानना है कि वहां पर लोग मारे गए। और जितने भी वहां पर लोग मारे गए उनमें से बदकिस्मती से अभी भी ये वहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसमें से 1% हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी मारे गए। जितने भी मारे गए उनमें से अप्रोक्सीमेटली हमारे 1% कश्मीरी पंडित भी मारे गए। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1% कैसे हुए, जरा एक कैलकुलेशन समझिए। उसका मतलब नहीं, 1% जो उसका मतलब ये हुआ, आप डाटा आप देखिए, आप पत्रकार है, आप अगर 1% बोल रहे हैं तो आपके पास डेटा होगा ना। आप वरिष्ठ पत्रकार है। अरे भाई, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, लेकिन मेरा नाम गूगल सिन्हा नहीं है ना। आप बता दीजिए कि 1% पे कैसे आए? ठीक है, वो भी मैं बताता हूं अगर आपको उस पर कुछ लग रहा है। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली ये सरकार का भी मानना है, जितने पंडित भाई हमारे गए, जितने टोटल वहां लोग मारे गए मुस्लिम समुदाय से भी, उसके साथ कंपेयर करके मैं कह रहा हूं 1%। तो उसके साथ साथ हम ये आपको कहना चाहते हैं कि कश्मीर जो है ये एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिजरीज एंड ट्रामा बन गया है। हर गली कोचे में आप देखेंगे मातम, वो कौन सी जगह है जहां पर इंसानियत का कत्ल नहीं हुआ। हां, मुझे सिर्फ ये कहना आपसे कि अगर अच्छा होता कि जो कश्मीर में जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिस तरीके सारे लोग मिलजुल के हमें कश्मीरी पंडित भाइयों को भी इंसाफ दिलाना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि श्रीनगर में एक छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची माइनर है,
वो कह रही थी, सरकार ने कहा इसका बाप जो मारा गया निर्दोष था, अल्ताफ उसका नाम था। वो पता, वो संघर्ष सड़कों पे काली रात में प्रदर्शन पे बैठी कि मुझे अब्बू की लाश दे दो, वहां मुझे ये दफनानी है। जो कुनन पुष्पोरा में महिलाओं के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, कुनन पुष्पोरा सब जानते हैं, इसे पूरे विश्व जानता है। हंदवारा में, गांव कदल में मैसेकर, निर्दोष शहरी मारे गए। ठीक है, काश अब वो दर्द भी आपको महसूस होता। मैं आपको दर्द महसूस करवाता हूं, जरा रुकिए। आप अभी दिल्ली, और अभी आप मेरे स्टूडियो में नोएडा में बैठे हैं जी। आप दिल्ली आए हुए कितने दिन हो गए आपको? कुछ दिन, 1-2 दिन हो गए। 1-2 दिन हो गए। 1-2 दिन में कहां कहां आपने देखा कि बंदूकें लेकर फोर्सेस जो हैं खड़ी हैं? कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा। नहीं। नोएडा में दिखा? मेरे और स्टूडियो आते वक्त कभी कहीं ऐसा लगा? कहना क्या चाहते हैं आप? आ रहा हूं ना, पहले जवाब दीजिए ना। दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा। आपके कश्मीर में, आपका कश्मीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग उसको आपका मानते हैं, हम लोग हमारा मानते हैं। आपके कश्मीर में ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं महत्वपूर्ण ही पूछता हूं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। अब ये जो लाइनें आप बोल रहे हैं, इतनी देर में जवाब सोच रहे हैं। देखिए, नहीं, जस्टिफाई कैसे सीधे करूं? बताता हूं, सीधे बताइए, घुमा नहीं। आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं। ये तो बदकिस्मती है, मैं तो वही कह रहा हूं। कोई बदकिस्मती नहीं है। ये बात आप स्पष्ट करते हैं कि कश्मीर जो हम मानते, वो आज आपने बता दिया कि कश्मीर एक समस्या है, वहां कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्मल प्लेस नहीं है। आप लोगों ने समस्या बनाकर रखा है। पहली बात मुझे सुनिए, you are caught on the wrong foot. No, I am you not. said you that are. Kashmir is not you normal. You Kashmir are. is not normal. आप लोगों ने आपने खुद कहा दिल्ली नॉर्मल है, दिल्ली और कश्मीर एक विवाद है, दिल्ली नॉर्मल है। युद्ध हो चुके हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली नॉर्मल है क्योंकि दिल्ली के लोगों को भारत से अलग नहीं जाना। नहीं है। 1 लाख लोग मारे गए, 3 युद्ध हो गए। 1 लाख लोग मारे गए और आर्म फोर्सेस के लोग खड़े, उनका क्या हुआ? वो आप अपनी मर्जी से खड़े हैं। आप लोगों ने तमाशा बना के छोड़ा। छोटे छोटे बच्चों को आपने पत्थर थमाया, उनको बंदूक थमाई। बड़े बड़े नेताओं के लड़के और बच्चे जो हैं, नहीं मुझसे नेहरू को बोलेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा, उन्हें आप कहते हैं उसे कांड किया। शर्म है आप पे, शर्म है आप पे। आपके बोलने से, मुझ पर शर्म करने से कुछ नहीं होगा। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर कि आपने कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर दिया। आपने कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर दिया, तमाशा बना के छोड़ दिया कश्मीर का, और फिर नेहरू को बोले उसे कांड किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कहा, अभी 1 मिनट आ रहा हूं कपिल जी, आपने कहा वहां मुसलमान भी मर गए, मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा। वो आतंकवादी बंदूक उठाएगा, वो आदमी बंदूक उठाएगा, वो आदमी बंदूक उठाएगा तो उसको क्या मालाएं पहनाएंगे? गौ कदल में निर्दोष ठोकेंगे सर, ठोकेंगे, फिर ठोकेंगे। साथ बलात्कार किया, उसे जस्टिफाई करते हैं। आपको इस देश में रहना है, नहीं रहना है, तकलीफ है। अरे क्या शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए। देश की राजधानी में बैठे हैं। कुनन पुष्पोरा में जो महिलाओं के साथ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उस पर शर्म है आपको? और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो क्या था? निंदा करके उसके, अरे निंदा का क्या करें? उस पे अपनी निंदा पोटली में बांधिए और अपने पास रखिए। 4 लाख लोग निकल गए अपनी निंदा से, उनको सजा दीजिए, जेल में डाल दीजिए, फांसी दे दीजिए। कपिल कुमार जी बोलिए। हम आपकी तरह नहीं है। आप हमारी तरह हो भी नहीं सकते। जो हुआ है, आप हमारी तरह होते तो कश्मीर में बंदूक लेकर खड़ा ही नहीं होना पड़ता आर्म्ड फोर्सेस को। कपिल कुमार जी बोलिए। देखिए, इस शख्स के मुंह से एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं निकलेगा, एक बार आतंकवादियों का नाम इसके मुंह से नहीं निकलेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता इरफान हमीद लोन साहब, जो आप उस बच्ची का दुख गिना रहे थे, अगर इसी तरीके से आपको 1-2 उनके भी किस्से याद होते जिन मुसलमान सिपाहियों को आतंकियों ने मारा, कश्मीरियों को, 1-2 उनके भी किस्से याद होते जिन कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने मारा। आपको केवल मुसलमान याद आता है, आपको और कोई याद नहीं आता। और आप लोगों ने रोटी सेकने का तरीका बना रखा है कि आज कश्मीर में अगर शांति हो रही है तो आप कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहते हैं। आप लोगों की जो मानसिकता है, मकबूल शेरवानी का नाम सुना है आपने कभी? कभी आप जिक्र करते हैं मकबूल शेरवानी का, जिसने अपनी जान दे दी थी पाकिस्तानियों से लड़ते हुए? उस कश्मीरी के नाम को आप कभी याद करते हैं कश्मीर में? क्या आप कभी ब्रिगेडियर उस्मानी के नाम को याद करते हैं? कश्मीर को फिर क्या किया आपने?
हमारा राष्ट्रपति था, हमारा एक विशेष दर्जा था, 370 था। उस मकबूल शिरवानी के उस फैसले का इनाम क्या दिया आपने? उस वाले कश्मीर में उनके पास प्रधानमंत्री है, उनके पास राष्ट्रपति है, हमें तो आपने सब कुछ छीना, हमें आपने यूटी बना दिया, हमारी स्टेट छीन ली। इसको आप जैसे आतंकी मुसलमान मरवाते हैं, पाकिस्तान के एजेंट बन करके आप मरवाते हैं, आप उन मुसलमानों को मरवाते हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान है। एक मुझे बता दीजिए, आतंकी कोई मारा गया वहां पे आपकी तरफ से? जो सेपरेटिस्ट है वो कोई मारा गया आपकी तरफ से? आप जरा मुद्दे पे बात करिए। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, 30 साल पहले भी और आज भी। क्या इतिहासकार है आप? 2 दिन पहले सरपंच मारा गया, 4 दिन पहले और एक सरपंच मारा गया, और आप कह रहे कश्मीर में शांति हो गई। कुछ भी पहले हमारी बहन सुपिंदर को मारा स्कूल में, जो टीचर थी, और आप कहते हैं शांति हो गई। 4 दिन पहले की बात है जब 3 सिविलियंस को मारा गया। कहां से आ गए कि लंदन में कोठियां खरीद रहे हैं? ऐसे ही आते डिबेट्स में, कोई पता ही नहीं होता। कश्मीर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मुझे ये बताइए इरफान हफीज लोन, एक मिनट मुझे ये बताइए इरफान हफीज लोन कि मैं अमूमन ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन एक बहुत क्लैरिटी इस देश में सबको होनी चाहिए। कश्मीर इस देश में है, था और रहेगा। आप अगर सोचते हैं कि पीओके में वहां राष्ट्रपति है, वहां ये है, फलाना है, ढिमकाना है, किसी दिन वो भी इधर ही आ जाएंगे तो वहां भी कोई राष्ट्रपति नहीं रहेगा, इधर वाला ही चलेगा। लेकिन जब तक आपको वो पसंद आता है, क्या है? नहीं अरे आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब ये वाला कश्मीर ने सोचा कि भारत के साथ हाथ मिलाएंगे, जो ये पत्र हमारे इतिहासकार कह रहे थे, मैंने कहा उसका इनाम क्या दिया? हम तो बता दें उन लोगों को, देखो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारी ऑटोनॉमी है, हमारा राष्ट्रपति है, यहाँ पर हमारा 370 है, उनके पास वो सब कुछ है। तो मैं ये हमें छीना आपने गैर कानूनी जालिमों की तरह। मैं ये कह रहा हूं मंगल सिंह की तरह। मैं ये कह रहा हूं सर, ये यही चलेगा। कश्मीर अलग नहीं होगा और पुरानी चीजें नहीं आएंगी। माफी मांगे माफी से, अरे माफी छोड़िए। आपको अगर उतना पसंद आ रहा है सर, आप उधर शिफ्ट हो जाइए। इधर वही रहेगा जो इधर तिरंगा उठाएगा। बोलने वाले मैं वो होता हूँ बोलने वाला, मैं वो होता हूँ बोलने वाला, मैं होता हूँ वो बोलने वाला, मैं वो होता हूँ बोलने वाला। तोड़ रहे हैं इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं जब आप 2 राष्ट्रपति चाहते हैं। इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं जब दो झंडा चाहते हैं। इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं जब 370 चाहते हैं। मुझे ज्ञान मत दीजिए। तुहीन सिन्हा, क्या ये सारी समस्या पता ही नहीं है? संघ के ढांचा में इसका प्रोविजन है। विश्व में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं और कामयाब मुल्क हैं। आप नागरिकता ले लीजिए, जहां पर दो आप नागरिकता ले लीजिए उन देशों की। एजेंडा है, आप नागरिकता ले लीजिए बॉस। यहाँ नहीं होगा, मिलाया था, यहाँ नहीं होगा। अब आपको जहां का पसंद आ रहा है वहां का लड़ेंगे, लड़ते रहिए। हम लड़ेंगे। आप कुछ नहीं लड़ेंगे। आप अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। आप अपने, अरे मैं सत्ता नहीं हूं भाई, मैं पत्रकार हूं। पर मैं ये कह रहा हूं, बताओ एक नागरिक है। हमारा मीडिया क्या है सबको मालूम है, सबको मालूम है, पूरा विश्व जानता है। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं होगा अलग, और मैं आपकी चिंता कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। घर के लोग इधर आ जाएंगे। तुहीन सिन्हा जी, क्या यही समस्या की जड़ है? इनको चाहिए सब इनके हिसाब से चले, और उस सब के हिसाब से चलने में कश्मीरी हिंदू आड़े आता, इसलिए वहां कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये हुआ। देखिए, एक ही चुनौती थी पिछले 70 सालों में, कश्मीरियत और भारतीयत के बीच संपूर्ण विलय। ये 2 कारणों से नहीं हो पाई थी। आर्टिकल 370 और 35A। आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था, ये भूलते हैं इस बात को। अरे 1953 तक आते आते तो नेहरू को शेख अब्दुल्ला के मंसूबे पता चल गए थे। 11 साल उनको 10 साल अंदर किया था कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में। लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस को इसलिए दोष देता हूं कि 10 साल जेल में रखने के बाद उसी समस्या को, उसी जो समस्या की जड़ थी अब्दुल्ला फैमिली के, वो बार बार बहाल करते थे। और यही जो है 1963 में बहाल किया गया, उन्हें 1975 में दोबारा इंदिरा गांधी ने बहाल किया। तो कांग्रेस बहुत हद तक जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के लिए। और हमने ये जो दूरी थी, ये जो फासला बना के रखा गया था जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, उस फासले को खत्म करने का जबरदस्त प्रयास किया। और अब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन उपलब्ध हासिल हो गया है। जब चुनाव होगा अगले 6-8 महीने में, आप देखेंगे कि एक नया कश्मीर जहां के ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होगी।
जो भारत विजय में कौशिक यकीन जी, नहीं करते। क्या जो समस्याएं हैं आज जो ये बैठकर सोचते हैं कि हमारा कोई राष्ट्रपति हो जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी, जो सपने ये बेचते हैं लोगों को, वहां पर बरगलाते हैं, उसके नाम पे कोई बंदूक भी उठाता होगा। हमारे पास हिंदुस्तान के अरे भाई संविधान में था ना, तो वही तो इनकी ही गलती तो अरे गिना रहा ये हूं, इनके वजह से था। और आदि विजय कौशिक जी, ये आप लोगों ने भर दिया इनके दिमाग ये में मत कि भूलिए 370 कि परमानेंट है, आदि 35 से आप लेकर आए और इनके दिमाग में भर दिया कि भाई सुप्रीम ये कोर्ट ने तुमको कहा था, अलग से दिया है। जी, सुनिए सुप्रीम मेरी कोर्ट ने ये कहा था। ये आपकी वजह से हो रहा है। ये जो बैठकर ये जहर उगल रहे हैं, ये आपकी वजह से है। तक आपको ले जाता हूँ। हमारी और सरकार जिससे के आप समय पूछ भी रहे हैं, इनकी वजह से ये देश आजाद हुआ है। हम भाजपा जैसी गद्दार जिससे आप पार्टी सवाल नहीं है, जो पूछ रहे हैं, इनकी वजह से ये मुल्क आजाद हुआ है। इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा है, और जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो तब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। पीओके को बहुत अच्छे, वापस ये लेने का मुल्क की वजह से प्रस्ताव भी आजाद हुआ कांग्रेस है। सरकार के समय में पास हुआ प्रदेश की लोकसभा में। पीओके बताओ मुल्क की आजादी की कहानी आपको। उसको हम वापस लेकर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चाहे कोई आतंकवादी मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, अगर कश्मीर की कोई भी बात करेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये निश्चित तौर पर सुन मैं लीजिए। आपसे कह रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान इनकी से तारीफ पीछे में हो, कसीदे पढ़ रहे थे, ये भी चाहे गर्दन चीन उड़ा रहे पीछे हो। हैं क्योंकि वो भारतीय हैं, सुशांत वो जी, भी भारतीय सुशांत जी, हैं। अब ये लोन आपको साहब, अब ये तो अगर आपको कोई सेंटीमेंट भी लोन पे नहीं मिलेगा। बताइए वो कह रहे हैं जो बंदूक उठाएगा उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अब जाके हम तो कश्मीर खुद भी हम तो खुद भी अहिंसा से लड़ना चाहते हैं। तो वो बंदूक वालों को सपोर्ट क्यों हम करते कह हैं? रहे हैं कि और कश्मीर एक क्यों मुद्दा दबाते हैं? है, इसका एक राजनीतिक हल होना चाहिए। बॉस, आप लोगों ने बना दिया मुद्दा। अरे कैसे आप वाजपेयी जी के विरोध में जा रहे हैं? अरे भाई, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि ये मुद्दा है, बीजेपी की सरकार मानती है मुद्दा है। वो कहते हैं कि बातचीत से हल करेंगे। कपिल कुमार वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से बात की, वाजपेयी ने हुर्रियत के लोगों से बात कपिल की, कुमार जी। वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में हल करेंगे। तो आप कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं है। कपिल कुमार भाई, मैं कह रहा हूं मुद्दा आपने बनाया, अच्छा अच्छा। और उसमें जो समर्थन था वो 370 परमानेंट हो जाएगा, ये सपना दिखाने वालों का था। कपिल कुमार जी, आप कुछ इतिहास के पन्ने पलटना चाह रहे थे, जरा पलटिए। देश के अभिनिश्चय सर, की तरह रहो। आवाज चली गई, आवाज। एक तो ये इस गलत फहमी में ना रहे कि आजादी इन्होंने दिलाई थी। 15 अगस्त को डोमिनियन स्टेटस मिला था, आजादी नहीं मिली थी। और जो दुनिया का इतिहासकार आके मुझसे डॉक्यूमेंट्स पे आके सामने आके बहस कर सकता है, आके कर ले। यूनियन जैक का झंडा तक नहीं उतारा था माउंटबेटन के घर से। और जिन अंग्रेजों ने भारत में 170 साल तक कत्ल किए थे, नरसंहार किए थे, उनके आखिरी प्रतिनिधि को इनके चाचा ने पहला गवर्नर जनरल बनाया था भारत का। ये इनका राष्ट्रवाद था। सुनिए, और इनकी साहब की जवाब दे दूं मैं, इरफान नबी। आप वाजपेयी साहब की बात किस मुंह से करते हैं भाई? वाजपेयी साहब ने सबसे बात की और बात का जवाब आपने क्या दिया? गोली दिया आपने, आपने टेररिज्म दिया। आज तक मुझे बताइए इरफान लोन साहब, आपने एक भी टेररिस्ट को कंडेम किया? आप तो टेररिस्ट की अर्थी के ऊपर फूल चढ़ा करके घूमते हैं उसके साथ में। टाइम में लगी पाकिस्तानी एजेंट है आप लोग, टेररिस्ट के एजेंट है आप लोग। इरफान लोन साहब, वो पूछ रहे हैं आपने आज तक किसी टेररिस्ट को कंडेम किया है? उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करना, पहले अपनी पार्टी यासिन मलिक टेररिस्ट है? वो जो आपकी पारिवारिक सर पूछ लेते हैं, लाइव पूछ लेते हैं। एक मिनट कपिल कुमार जी, कपिल कुमार जी, अहिंसावादी इरफान हफीज लोन से अभी पूछ लेते हैं। कपिल जी एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अहिंसावादी इरफान लोन से अभी पूछ लेते हैं, यासिन मलिक टेररिस्ट है? देखिए, अगर कोई भी जो वायलेंस पे विश्वास रखता, मैं आई विल बी लास्ट पर्सन टू कंडोन इट। अगर आप किसी को कहते हैं मैटर सब जुडिस है, कोर्ट तय करेगा कि कोई आतंकवादी है, किसी ने किसी की हत्या की है। जो आदमी खुद कह रहा है कि मैंने मारा, वो आदमी आपके लिए कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में सब तय होगा। हाँ, मैं आपसे ये कहना, अफजल गुरु आतंकी है। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, नहीं अभी मैं घूमूंगा ही नहीं सर, आप घुमाने की कोशिश। जिन्होंने कॉनन पुष्पोरा किया वो आतंकवादी है, जिन्होंने गांव कत्ल किया वो आतंकवादी है, जिन्होंने कुछ दिन पहले अल्ताफ को मारा वो आतंकवादी है। जरा पहले आप शुरू हो जाए। जिन्होंने हंदवारा किया, क्या वो आतंकवादी है? अफजल गुरु पहले आप बताइए। जिन्होंने अल्ताफ को मारा वो आतंकवादी है, जिन्होंने कॉनन पुष्पोरा में बलात्कार किया, क्या वो आतंकवादी है? जब तक आप उसका उत्तर नहीं देंगे, अफजल गुरु आतंकवादी है? आपने कहा आपको इस देश की अदालत पर भरोसा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जिन्होंने मैं आपसे पूछ रहा हूं, निशा बच्ची को अंधा किया, क्या वो आतंकवादी थे? जिन्होंने मासूम बच्चों के आंखें
पैलेट्स लगा के अंधा किया निर्दोष छोटे छोटे बच्चों को, क्या वो आतंक नहीं है? जिन्होंने कुछ दिन पहले निर्दोष अल्ताफ को मारा, क्या वो आतंक नहीं है? आपको आतंक नहीं उसमें नजर आता है? अब मैं आपसे पहले पूछ आप लूं? उससे आतंकवाद मानिए, मैं आपसे पूछ मुझे लूं? बताइए वो मुझे आतंक है कि नहीं, तब मुझे एक आम नागरिक से पूछिए। मुझे आपकी बातें सुनकर आप आतंकवादी नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आप टेररिज्म फैला रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं अफजल गुरु आतंकवादी था कि नहीं? मैं ये जहर फैलाऊंगा कि वहां पर जो अत्याचार हुआ है, अल्ताफ को मारा गया, आतंकवादी है उसकी या बेटी नहीं? लाश मांग रही है। अफजल गुरु आतंकवादी है कि नहीं, ये बताइए। पहले मैंने आपको कोर्ट ने बोला ना आतंकवादी है, आपने कहा कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे यासिन मलिक के लिए। अफजल गुरु को कोर्ट ने फांसी पर लटकाया, अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं? मैंने इतने पहले अफजल गुरु आतंकवादी पहले था या आप नहीं? मेरा उत्तर दीजिए। नहीं, अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं बताइए। मनन पुष्पोरा ने बलात्कार जो हुआ, क्या वो आतंकवादी नहीं थे? था नहीं, मैं क्या कोर्ट की इंशा जिक्र को कर रहा अंधा हूं। किया? कोर्ट के क्या फैसले के अल्ताफ बाद को मारा आपने? क्या कोर्ट के कितने फैसले हजारों के लोगों को बाद मारा? आपसे पूछ रहा हूं, अफजल पहले गुरु, मुझे आप बताइए, जो अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं? जो गौ कत्ल में 70 लोग निर्दोष मारे गए सिविलियन, क्या वो आतंकवाद नहीं था? अंधेरी रात में जलियांवाला बाग हुआ, क्या वो आपको आतंकवाद नहीं लगता है? मुझे बताइए वो आतंकवाद है कि नहीं? अफजल गुरु आतंकवादी था कि नहीं? कोर्ट ने उसे गांव कत्ल आतंकवाद था कि नहीं? फांसी दी। हंदवाड़ा आतंकवाद था कि नहीं? जो सोपोर में नरसंहार हुआ 6 जनवरी को, मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार मारे गए, उसमें निर्दोष आतंकवाद था कि नहीं? तुहिन सिन्हा जी, ये आदमी आतंकवादी है या नहीं जो ये बातें फैला रहा है और जो जहर इनके दिमाग में है? यही तो टेररिज्म को बढ़ाता है, और क्या बढ़ाता है? अफजल गुरु को बोल नहीं सकता ये आदमी। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये जो सोच है, ये जो सोच है, देखिए आज भी ये ईमानदारी से बात करेंगे। एक मिनट में बात करके रख लूं। देखिए आप बीच में मुझसे सवाल है, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आज ये जो गिने चुने वारदात बता रहे हैं ना कि आर्मी के किसी व्यक्ति ने ये किया, अगर ये ईमानदारी से अपने से पूछते हैं तो ये मानेंगे कि आर्मी ने जितना कुछ किया है कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उतना इनको उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी इनके अंदर समाप्त हो गई है। अच्छा ये जो है एक दोगलापन। आपने अभी कहा कि आप उस साइड चले जाइए बॉर्डर के, अरे उस साइड जाके क्या करेंगे? उस साइड से लोग यहाँ भाग कर आ रहे हैं। उस साइड से लोग जो है चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाए गिलगित बाल्टिस्तान का और पीओके का। तो आज जो है इनको समझना चाहिए, युग बदल गया है। आज भारत जो है विश्व गुरु बन गया है। और अगर आप भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है, उसको आप एक दरिंदगी मानते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज आप जो बीत गया सो बीत गया। एक नई सोच के तहत आप इस होली के अवसर पर सुशांत जी के स्टूडियो पर एक नई शुरुआत करिए और एक नए कश्मीर के निर्माण में हमारा साथ दीजिए। आप देखिएगा कि कश्मीर में 10 साल के अंदर आपके बच्चे जो है कैसे फूले फलेंगे शांति के माहौल पे। आपके बच्चे क्या करते हैं इरफान भाई? पढ़ते होंगे जी? किस आई एम कंफर्म बैचलर। अच्छा सॉरी, मेरी गलती सॉरी, मेरी गलती। कपिल भाई ये बताइए, कपिल सर, कि ये जो पूरी चर्चा हुई और इसमें जो लोन साहब कह रहे हैं और ये नहीं कह पाए, उस व्यक्ति को जिसको इस देश की अदालत ने आतंकवादी बताकर फांसी पर लटकाया, उसको भी आतंकवादी नहीं बोल पाए, और यासिन मलिक के लिए बोले कि अभी अदालत का फैसला आना बाकी, जो खुद कहता है कि मैंने मारा है। क्या ये सोच, मैं बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, क्या यही वो सोच थी? और इनका कनेक्शन मैं बता दूं और कुछ नहीं है, धर्म वाला कनेक्शन है। इसी ने कश्मीरी हिंदुओं के साथ वो हुआ 90 के दशक में, जो आज भी दिख रहा है 2022 में। शशांक जी, ये वही सोच है। आपको याद है अभी मैंने प्रोग्राम में 2 नाम आपके सामने लिए, मकबूल शेरवानी का नाम मैंने लिया और ब्रिगेडियर उस्मानी का नाम लिया मैंने। दोनों कश्मीरी थे। 19 साल का लड़का था मकबूल शेरवानी। 2 दिन तक पाकिस्तानी फोर्सेस को रोके रखा था, और जब पाकिस्तानियों को पता तो 18 टुकड़े उसके काट दिए गए थे। ये उसका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। ये उस ब्रिगेडियर उस्मानी का नाम तक लेने को तैयार नहीं है जिसने पाकिस्तान की सेना को मुंह चटाई थी। उससे क्या साबित होता है कि इस शख्स की मानसिकता जो है, इसकी मानसिकता खुद आतंकवादी है। ये खुद आतंकवादी है, जिसको आपने यहां स्टूडियो में कलयुग के इतिहासकार है। कलयुग के इतिहासकार है आप।
कहां गए वो मुझे बताइए, इंटेलेक्चुअल्स जो और झूठ से माने वाणी को कपिल समाप्त कुमार करने साहब, की शर्म आती आप है। बीजेपी के ब्रिगेडियर प्रवक्ता लगते वाणी को हैं, समाप्त करने में क्या कोई शर्म आती है? वो जहर खा मैंने जाएंगे तो जो असली सांप्रदायिकता की इतिहासकार बात है, नहीं की। जो मैं तो असली मकबूल शेरवानी हिस्टोरियन की है वो बात जहर कर रहा हूं। खाएंगे आपकी इस परिभाषा से। एक अगर आप मैं तो इतिहासकार मकबूल होते तो शेरवानी का नाम ऐसी दे रहा हूं, मैं तो ऐसे मकबूल शब्द का का आप नाम दे रहा इस्तेमाल हूं। करते, मैं तो मुझे आप सांप्रदायिक आतंकवादी बात करते। नहीं कर आपको रहा। पता है ये- मैं ये 7वीं में मकबूल पढ़ता था जब शेरवानी मेरे को बाप ऊपर इन्हीं नहीं गोलियों के कर शिकार हुए, ये मेरे बाप मारे ब्रिगेडियर गए, वाणी को नहीं कर सकता, क्यों? और आप क्योंकि ये मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। एजेंट है। ये पाकिस्तानी एजेंट कलयुग है, मैं इसके मुंह पे कह रहा हूं। इतिहासकार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए लोन भाई, आपके पिताजी आप कह रहे हैं कि गोली का शिकार हुए, क्या हुआ था वाकया, अगर आप बताएं जरा। मैं 7वीं में पढ़ता था जब कश्मीर में 90 में हालात बहुत खराब थे। उसी समय वो भी घर आ रहे थे तो कुछ नामालूम लोगों ने उन पे हमला किया, गोलियां बरसाई नामालूम, और आतंकी वो नहीं बोलेंगे ये उसको। शहीद हो गए। तो आतंकियों ने मार दिया उनको? सरकार कह रही है कि जो वहां से गोलियां आई थी वो लूट था, आतंकियों ने थोड़ा मारा है। प्रशासन का सर ये आपके कहना है। पिता थे, उनके कातिलों को तो आतंकी बोल सकते हैं, उनको भी नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, जिन्होंने किया वो तो हम कहते हैं, चाहे आतंकी, हमारे सर, word चाहे is हमारे आतंकी। कश्मीरी पंडित, चाहे हमारे कश्मीरी किसी पंडितों को ने भी, मार दिया हाँ आपके मैं पिता कह रहा हूं जिन्होंने उनके साथ जाति की वो भी आतंकी थे। हाँ। उनको फांसी मिलनी चाहिए, जिन्होंने भी वो नर्क में जाए, वो जले जिन्होंने ये सब किया होगा। नर्क में जाए और जले। लेकिन जिन्होंने कनन पुष्पोरा किया, जिन्होंने हंदवारा किया, जिन्होंने घाव कदल किया, उनको उसमें आप- भी आप जब कश्मीरी- उसमें भी लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारी बात है। आप जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा था उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? आई वॉज इन 7th। 7th स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से आप 12-14 साल के तो रहे होंगे। जी जी। जी जी। तो उस वक्त जब ये सब हो रहा था और जो लोग कर रहे थे, उन लोगों को नरक में जलाने के लिए आप लोगों ने क्या किया था? कुछ किया था? क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? जो लोग कश्मीरी अब ऐसे हालात थे वहां पर कि जो खुद कहते हैं जगमोहन जी के उनके यहां टेलीफोन नहीं चल रहा था, सारे लोग मुसीबत में फंसे हुए थे। अच्छा, चाहे वो अल्पसंख्यक का कोई था या दूसरी समुदाय का था, अल्पसंख्यक सारे लोग गोलियों के शिकार हो रहे सर थे। अल्पसंख्यक तो कश्मीरी हिंदू थे ना? मैं कह रहा हूं चाहे वो मेरे भाई या कोई और मुस्लिम समुदाय फेथ से जो अच्छा, थे, ठीक है। सब सफर कर रहे थे। 4 बजे के एक बाद मिनट आ रहा कोई हूं, घर कपिल से जी, नहीं एक सेकंड आ निकलता रहा हूं। था। मैं ये कह रहा हूं, सब गोलियों के शिकार थे। सब गोलियों तो के जब शिकार मैं थे। गोलियों का शिकार बना तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि मैं जाता अपने पड़ोसी को बचाता? मैं मान गया। 1 मिनट आ रहा हूं कपिल भाई, 1 सेकंड आ रहा हूं, 1 सेकंड। एक सवाल का जवाब 1 सेकंड आ रहा हूं सर, 1 सेकंड आ रहा हूं। आप कह रहे हैं सबको गोली लग रही थी, तो कश्मीरी हिंदू ही वहां से क्यों निकले, आप लोग क्यों नहीं निकले? वो आप उनसे पूछिए, हमारी उनसे ये गिला है, शिकवा है। अच्छा, उन्होंने हमें तब क्यों छोड़ा वहां आपको पर? गोली लग रही थी, आप नहीं निकले, ये लोग निकल गए 3-4 लाख लोग। आप देखिए ना, देखिए कितने वहां पर मुस्लिम सर समुदाय आपको के लगता है ये मारे सब गए? बातें कोई विश्वास 90 करेगा? में कितने कश्मीर के मंदिरों से अनाउंस हो रहा था कि कश्मीरी मुसलमान नहीं निकले तो फिर उनका आखिरी दिन होगा? कितने मंदिरों से हो रहा था? आप तो 14 साल के थे, जानते होंगे, याद होगा। नहीं, जो जिस तरीके से आप किसी जनरलाइज, मंदिर से मुझे पता है आपके जहन में क्या है। मेरे जहन में ये कुछ नहीं देश है। को जो आप मेरे तोड़ना जहन में चाहते हैं फैक्ट ना, है। मेरे ये जहन बहुत में बड़ी फैक्ट है। रणनीति के तहत मैं- हो रहा है। मैं आपको आप मैं जहर आपको- फैलाना चाहते मिस्टर हैं, लोन, आप कुछ पॉलिटिकल मिस्टर पार्टीज को लोन, फायदा दिलाना चाहते इरफान हैं, एक हफीज किसी लोन, पार्टी की बेस को कंसोलिडेट हफीज करना लोन, चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना इरफान हफीज चाहते हैं। लोन, आप कभी सरकार से नहीं इरफान पूछेंगे हफीज 15 लोन, लाख काला धन कहां गया, इरफान रोकनी हफीज कहां लोन। गई? मैं ये कह रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। हिंदू मुसलमान कश्मीर में उस वक्त हो गया था, और इसलिए हुआ था क्योंकि आप लोग उस वक्त सब जानते बूझते चुप रहे, और आज जब ये फिल्म वो बताती है तो आप लोग एक्सपोज होते हैं, और इसलिए आपको तकलीफ है। सच्चाई ये है कि 14 साल के इरफान हफीज लोन ने मस्जिद में जाकर ये नहीं कहा कि ये स्पीकर को बंद करो, यहां से मत अनाउंस करो कि हमारे हिंदू भाई को निकाल दो। यू डिड नॉट डू इट, आपने नहीं किया। ऐसा आरोप मत लगाइए, ये आरोप मत नहीं, कश्मीरियों को बदनाम ये करिए। सच है, ये विड्रॉ सच योर है। वर्ड स्टेटमेंट। ये सच नो, है। डोंट जनरलाइज इट। आपने किया, People, आपने there किया, were Kashmiri Muslims, they were आपने victims, किया, they lost होंगे, thousands of precious होंगे। lives, and मैं ये our नहीं कह रहा Kashmiri कि Pandits होंगे। also. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अगर कश्मीरी एक मुसलमानों ने कर दिया होगा, लेकिन on one hand 1 lakh people died, उसमें से 300 हमारे या 200 हमारे कश्मीरी पंडित भी मारे गए। जब 1 लाख लोग सिविलियंस कश्मीरी मुस्लिम भी मारे गए, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं आश्चर्यचकित हूं कपिल जी कि ये लोग
जो क्या आप बंदूक कैसे में कह सकते हैं उठाते कि हैं, केवल एक बंदूक अल्पसंख्यक पंडितों के खिलाफ ही जुल्म हुआ? हम सब ने सहा, हम सब ने ये जुल्म देखा और आज भी देख रहे हैं, कपिल जी, मुसीबत में फंसे हुए हैं। कपिल इनसे एक बात पूछिए जी बोलिए। इनसे एक बात पूछिए, 12-14 साल के थे ना ये, इनसे पूछिए कि जब ये अनाउंसमेंट हो रहे थे कि हिंदुओं निकलो, और जो हिंदुओं के साथ हो रहा था उस पे नारा कौन से धर्म का लगाया जा रहा था? लगाया जा रहा था या नहीं लगाया जा रहा होता, लेकिन सब कश्मीरी नहीं थे उसमें। लगाया जा रहा होता सारे है, कश्मीरी नहीं थे। होता है उस बात अरे की इतिहासकार साहब, अरे इतिहासकार साहब, 47 का पता है, 47 का पता है, जब कबाली वहां से आए कश्मीर में, कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जान की बलि दी, लेकिन अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को बचाया।